क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज, संस्कृत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित महाकवि निराला की नगरी के बहुचर्चित नाटककार नौटंकी वेदी स्वर्गीय विनोद रस्तोगी जी को समर्पित 5 दिवसीय नौटंकी समारोह का आयोजन 8 तारीख से आपके लिए लेकर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र आ चुका है, जिसकी आज तीसरी संध्या है। तीसरी संध्या पर मैं संजय पुरुषार्थी उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के प्रतिनिधि उद्घोषक के रूप में आप सबसे जुड़ रहा हूं। सम्मानीय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक नाट्य विधाओं में एक लोकप्रिय नाट्य विधा है नौटंकी। इसकी उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में हुई। इसकी उत्पत्ति मुगल काल में हुई थी, इसलिए इस नौटंकी में आपको उर्दू के शब्दों की अधिकता भी देखने और सुनने को मिलेगी। आज हमारे इस विशेष आयोजन में, समारोह में हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर अभी कुछ देर में हम लोगों के बीच पधारेंगे माननीय विधायक फूलपुर श्री दीपक पटेल जी, और उनके आने में थोड़ा विलंब है। मैं आज की इस तीसरी संध्या पर राजा भर्तृहरि नाटक नौटंकी आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं। आपकी जोरदार तालियों के साथ आज की ये तीसरी संध्या मैं आरंभ करता हूं।
वहां के महाराज भरथरी की प्राचीन कहानी, दयावान विद्वान नायन के परम सुज्ञान। उनके चतुर नार थी देखो एक पिंगला रानी, होनहार बलवान कुमत रानी के हृदय को समा। कथा आगे की भाई सुनो दो ध्यान लगाई, सभी बैठे दरबारी, तभी आए एक साधु ने राजा से गिरा तो उचारी। साधु आपसे मिलना चाहिए। राजन साहब, एक साधु आपसे मिलना चाहिए। उन्हें सम्मान सहित लाया जाए। प्रणाम महाराज। खुश रहो। राजनीतिज्ञ है और विद्वान हो, धर्म पालक है तू जान पाया हुए, इसलिए छोड़ अपनी समाधि
दुखियों के दर्शन दीने फल खाऊं महाराज। महाराज राजन, कहिए महाराज। देखो वो कौन आ रहा है? अरे साधु जी महाराज लगता है अंतर ध्यान हो गए। खैर कोई बात नहीं, अब इस अमर फल को हमें क्या करना चाहिए? आधा फल रानी खावेगी, आधे फल को खुद खावेगी। से जीवन सुखी बना। अब आप लोग जाइए और हम रनवास जा रहे हैं। महाराज के चरणों में दासी का। खुश रहो महारानी, खुश रहो। महाराज। हाँ महारानी, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। महारानी, खुशी का कारण ही कुछ ऐसा है। कुल हाल बताओ, कैसे खुशी हो भरी महारानी, सच हाल बतावे प्यारी हमारी महलदार जी, सच हाल बतावे।
संशय कीजिए से जल पर चलिए खेल महाराज, हाँ महारानी। किस तरह भाग्य अपने खुले प्राणपति, कुछ समझ में मेरे बात आई नहीं। महाराज, संसद दिल का मेरे दूर कर दीजिए, खोल कर कुल हकीकत बता। महारानी, जी महाराज। एक साधु ने आकर के दरबार में और ये अमर फल गाया है प्यारी, मुझे आदर में तू आधा खाएंगे हम, होंगे बेशक अमर, ये बताया मुझे। आगे बेशक खुले आपके और मेरे, बिल्कुल महारानी। अब खुशी होके जीवन बिताए। पहले छिपुरा मिलना और इधर छिपुरा मिलना और ध्यान कर सूरत नहीं से फल को खाए पिया। ठीक है महारानी, जैसी तुम्हारी मर्जी, हम दरबार में जाते हैं। मैंने महाराज फुसला के ये अमर फल ले लिया, पर ये अमर फल मैं क्या करूँगी? मैं अपने प्रेमी समर सिंह को दूंगी और हम दोनों उसको खा के अमर हो जाएंगे। पर आज पता नहीं कहाँ गुम है, दिखाई ही नहीं दे रहा है। जियारा क्यों उठताने कोयलिया, जियारा क्यों उठताने कोयलिया, मुझे समझ नहीं। आप ही के इंतजार में। मैं भी तो आपके इंतजार में थी। ठीक है देरी इतनी
चाहत रही मैं तुम्हारी। तुम्हारे बिना एक पल नहीं, अरे इस दिल को सब्र करार है। अरे लूटो जवानी के मजे, अरे जी भर के कर लो प्यार है। सेज फूलों की आइए, सेज फूलों की सुंदर सजाई सनम से। अच्छा महारानी, अरे क्यों हो इतनी परेशान है जान मन। हाँ महारानी, तेरे ऊपर मैं कुर्बान हुएगा। याद हरदम मुझे प्यारी तेरी सता सदमा। कैसा सदमा? और एक सदमा रहे हर घड़ी का। कौन सा सदमा है तुम्हें मुझको जरा बतलाइए। तुमको है मेरी कसम, दिल में दहशत न खाए। तेरे ऊपर मेरी जान वारी अच्छा महारानी, बता रहा हूँ कौन सा सदमा है। बतलाइए। रोज जाहिर हुआ सब मेरा आपका, इसमें होता है दिल को सब्र ही नहीं। हर घड़ी रहता विक्रम मेरी ताक में, और जान जाएगी इसमें महारानी। विक्रम मेरी जान। चलता है मेरे से। लूटे ही जवानी वाह मजा। अच्छा महाराज,
महारानी मेरी हिफाजत के लिए एक तलवार ले आई। अभी लाई? पति को धोखा और प्यार मुझसे ये कदाप नहीं हो सकता। धोखा पति को दिया और प्यार मुझसे किया, इसके दिल में भी आई शर्म ही नहीं, साथ मेरा निभाएगी मुमकिन नहीं, और इसके दिल में दया और शर्म नहीं। और दिल से सच्ची मोहब्बत उसी से। दिल से सच्ची मोहब्बत उसी से। जान याद मेरा उस पे ये अमर फल मैं अपनी प्यारी चंपा को दूंगा। न देरी करी बंदी खिदमत में लाई ये दिल से दहे सत निकालो चलो मुझको दरकारी है। सकल ही नहीं, वरना खंजर मेरा तेरा होएगा सर। खबरदार विक्रम, वरना खंजर मेरा तेरा होएगा सर। जिंदगी की समझना कुशल ही नहीं। आपने अच्छा नहीं किया भाभी। भाभी ये तूने बड़ा गजब कर दी ना, कुल की इज्जत का जरा ख्याल नहीं किया। सब कहा गमाया ज्ञान, ये घर घर चर्चा हो तिहारों
सकल जहां। रखना जुबान को बंद, बात सुन मेरी। रखना जुबान को बंद, बात सुन मेरी। राजा से कुछ भी कहा है मेरे दीवार बीज मैं विष के बो दूंगी। मिले न तेरा निशान, नाम तेरा जग से खो चोरी ऊपर से सीना चोरी। मेरी भाभी तुम्हें समझू मात समान, नहीं साच को आज मेरा रक्षक है भगवान। विक्रम, महाराज से कुछ भी कहा तो तेरी खैर नहीं। भाभी मैं शिकायत जरूर करूंगा, जो होगा सो देखा जाएगा। मैं जरूर शिकायत करूंगा आपकी। इन आंसू कारण मत बुझो भैया। नहीं विक्रम, बताओ साफ साफ आखिर बात क्या है। कहो सुनते हुए पैरों के नीचे जमीन ना खिसक जाए भैया। नहीं विक्रम, सुनिए भैया। चरणों में बंदर करो ध्यान, एक सुनिए अर्ज हमारी है। करो एक सुनिए अर्ज हमारी है। भाभी ने इज्जत भैया, भाभी ने इज्जत लुटा दई, हर तरह से कर दई। क्या कहो रात उस विधिनाथ
गल बहिया डारी है। विक्रम, भैया तूने विक्रम सुनाई है कैसी खबर, और जिसे सुनकर तसल्ली सबर नहीं। उस दरोगा कबीले का नाम और निशान आए दुनिया में ढूंढे नजर। और जैसी हरकत करी वैसी दूंगा सजा, उसने खाया मेरा दिल में दर्द। काम धीरा सिलो शांति मन कीजिए, ओ जतन कीजिए मात फूटे नहीं। सजा मिल जाए दोनों को बदकाम भैया बदी काम की वरना परिवार से कर लो उसको ऐसा मत करिए भैया। सांप मर जाए और लाठी टूटने, ऐसा काम करिए भैया। नहीं विक्रम, आने दो उसको। महाराज के चरणों में दासी का प्रणाम। बिगाड़ी तेरे खानदान। और खानदान की बात बिगाड़ी, जरा शर्म नहीं आई। और एक नौकर से किया और इज्जत सकल। रानी होकर तैने अधर्म सारी अकल गवाई, और कुल का किया न ख्याल तुझे इस कदर जवानी। काम जो कोटा किया उसी ढब मिले नतीजा। तो है बेशक हर जाई, और शक्ल दिखाना नहीं इसी में अपनी समझ बनाई। महाराज ये क्या कह रहे हैं आप? कौन सी भूल मुझसे हुई प्राणपति, जो कहा आपने मुझे कहा जाती है। या तो गलती मेरी मुझको
बतलाइए वरना तलवार से कर भूल का कारण जानना चाहती है महाराज। तो सुन, सामने तेरे विक्रम खड़ा देख ले और इसने सारी हकीकत बताई मुझे। अस्तबल के दरोगा के संग से नहीं महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं इलाज क्रोध को महाराज, क्रोध को त्याग करके बात टुक सुने लो हमारी। क्रोध को त्याग करके बात टुक सुन लो हमारी है। सही जो कुछ हकीकत है सुनाऊं तुमको अकेली सो रही सेजों पे मुझे पास में विक्रम झूठ बोल रही हो तुम। पकड़ जबरन लिया मुझको, मेरी इज्जत बिगाड़। झूठ बोला है इसने अपनी जान बचाने को। मार खन मरु स्वामी सुन, और यकीन मुझको नहीं तू बात क्यों ऐसी बनाती। कि यकीन मुझको नहीं तू बात क्यों ऐसी बनाती है। दोष विक्रम को देकर आग पानी में लगा। और बुराई आज तक मैंने सुनी हरगिज न विक्रम की। जा बजा नगर में उसकी सुनी तारीफ। सही कहती है बंदी बात ना झूठी बनाती है।
जान ली हमसे ना उल्फत है महाराज, क्योंकि ससुराल में मेरा नहीं कोई संगाती है। विक्रम विक्रम रानी की सुनी तैने सारी बात, सत्य सत्य बतलाए दे जो भी हो, करूं न खोटा कर रात मेरे सुजा, भाभी माता सब मेरी, तुम हो पिता समान। भैया क्यों झूठी तो मत भाभी मोह लगाई, भैया से बोली लाज नहीं आए। मेरे भैया आप पिला दो इनकी बातों का ध्यान, प्राण रहे चाहे जाए बिगाड़ू नहीं भ्राते मां। किसकी मानू मेरे भगवान, समझ न कुछ आती मुझे उलझन में। महारानी पिंगला, अगर विक्रम झूठा है तो इसका तेरे पास कोई सबूत है? महाराज दिखाओ क्या सबूत है। महाराज ये कंगन है जो विक्रम ने दिया था और कहा था महाराज से ना कहना। ले भैया, मुझसे 4 दिन के लिए पहनने के लिए मांग लिया था भैया, 4 दिन के लिए भैया। विक्रम नहीं भैया, सुन तू विक्रम, तूने सारी बात बिगाड़ी और माता संभावी किया बलू। जरा भी लाज न आई तो राज्य मेरे से निकल, नब सूरत दिखलाना। भ्रात सुन लीजिए बात।
कर कर मेरी याद लीर नैनन बरसाओ। जाओ, निकल जाओ मेरे राज्य से। जाने को गम नहीं है अफसोस इसी का, सिर लगा मेरे नाहक कलंक पाती का। भैया नहीं कुछ दोष तुम्हारो है, विक्रम की अभिलाष रखे मुरलीधर प्यारो है। जाओ, निकल जाओ मेरे राज्य से। भैया आप एक दिन पछताओगे, कर कर मेरी याद नीर नैनन बरसाओगे। ठीक भैया चाहता हूँ, लेकिन आप बहुत पछताएंगे भैया। जाओ, निकल जाओ। महारानी, जी महाराज। महारानी, मैंने इस नालायक भाई की बातों में आकर तुम्हें बहुत सताया महारानी। महाराज ये राजकाज है, ये दुनियादारी है, सब होती रहती है, कोई बात नहीं है। चलिए महारानी। चलिए महाराज। फल खाकर क्या करूंगी? मैं तो वैसे नरकीय जीवन बिता रही हूँ। यह अमर फल महाराज राजा भरथरी को दूंगी, जो प्रजा के पालक हैं। दुष्कर में पिछले जन्म में मैंने कोई भारी किया, एवज में जिसके जन्म अबे वैश्या के घर आकर लिया। इस अमर फल को खाए करी दुष्कर में मैं कभी तक करूं, इससे यही बेहतर है चलकर भेंट राजा को करूं। कोई हाजिर है? हाजिर। महाराज से बोलिए, वैसे मिलने आई है चंपा। राजन, आपकी नगर की वैश्या चंपा से मिलना चाहती है। उन्हें सम्मान पूर्वक लाया जाए। महाराज कहो चंपा, कहो कैसे आना हुआ? महाराज एक अरदास लेकर के आई हूँ आपके पास। कहो क्या कहना चाहती हो? दासी अर्जी करे सिर चरण में झुका, आप से अब न दुश्मन फतेह पाएंगे। ये अमर फल करूं भेंट श्रीमान को, इसको खाकर अमर आप हो जाए।
झूठी कहती नहीं करिए बात। ठीक है चंपा, तुम जा सकते हो। देवरीवान, दरोगा समर सिंह को दरबार में हाजिर किया जाए। समर सिंह दरबार में हाजिर। महाराज के चरणों में प्रणाम। कहिए दास को समर किस लिए सिंह, याद किया? समर सिंह, ठीक ठीक बतलाओ, नहीं मुझसे छुपाओ। तुम अमर फल कहां से पाया? बात सच सच बताओ तुम। अमर फल रानी पिंगला से सरकार मैंने पाया है, झूठ बोलूं नहीं। हरगिज ध्यान ये कैसा खामोश, निकल जाओ। महारानी पिंगला को दरबार में बुलाया जाए। चरणन शीश नवाए के नमन करूं महाराज, दासी को प्रीतम मेरे के ही। महारानी पिंगला, जी महाराज। अमर फल दिया उसे को वापस हाँ महारानी, मैंने जो तुम्हें अमर फल दिया था वो कहाँ है महारानी? अमर फल दिया उसे को वापस और तुरंत जाके लाओ न देरी। महाराज, हाँ, वो अमर फल तो मैंने खा लिया। ओ हुए 2 दिन उसे अमर फल को खाया, नहीं आपसे स्वामी मैंने बताया। झूठ बोल रही हो तुम। नहीं महाराज, मैं सत्य बोल रही हूँ। अमर फल नजर कर कहां से ये आया? ओ कुलता मेरे कुल को धब्बा। मैंने भ्रात विक्रम का कहना न माना और तेरे प्यार में हो गया मैं। सिपाहियों, सिपाही तुरंत ढूंढ विक्रम को लावो और ये है हुक्म मेरा, न देरी करे राज्य वो और मैं बल को जाऊं और न इस बेवफा को मैं सूरज गोरख गुरु का मैं चेला बनूंगा, मैं जोगी बनूंगा
भोजन में लगा। महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? राज्य को छोड़ कर आप जाओ नहीं, जो जीने के काबिल उम्र ही नहीं। और कौन गद्दी संभाले बिना, कौन गद्दी संभाले बिना आपके। यहाँ पे मौजूद विक्रम कुमार, महाराज, राज गद्दी का मुझको नहीं लोभ कुछ, घटी ज्योति मेरे ज्ञान की जग गई। वन में जाकर के धूनी जमाऊंगा मैं। नहीं महाराज, हाँ मंत्री, कैसी बातें कर रहे हो? वन में जाकर के धूनी जमाऊंगा मैं। कृष्ण भक्ति की मन में लगन महाराज, ऐसो आराम की जिंदगी छोड़ कर और वन में जाकर व्यथा आप दुख पाओगे। सारी राया परेशान हो जाओगे। सारी राया परेशान हो जाओगे। आपको की तारा से भुला मंत्री, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। ढूंढने दूत विक्रम को भेजे मैंने, राज गद्दी का आकर वह हकदार हो। न्याय और नीति से वो ही शासन करे। हाँ मंत्रीवर, न्याय और नीति से वो ही शासन करे। आप सब लोग उसके वफादार हैं। मंत्रीवर, महाराज, अब हम जंगल की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। बेटा ओघरनाथ, हाँ कहिए गुरुदेव। ये कितना घनघोर जंगल है, अब हमें यहीं धूनी रमाना चाहिए। योग्य महाराज।
राजन जैसे कौन आप? खुश रहो। कांप रहता है तू, क्या है परिचय तेरा, किस लिए पास में मेरे आया है तू, कोई सदमा जिगर पर पड़ा है तेरे, किसी दुश्मन ने या की सताया है। नगरी उज्जैन को भरथरी भूप हूँ, अर्ज करता हूँ स्वामी क्षमा कीजिए, मेरा मन हट गया पापी संसार से, दे गुरु मंत्र चेला बना। राजन, महाराज, ये योग बहुत कठिन है राजन, बहुत कठिन है। कुछ भी हो महाराज, कुछ तुम राजमहलों में जाओ और राज का सुख भोगो। महाराज, मुझे इस राजकाज से विरक्ति हो गई है महाराज, और मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो फिर सुन, इच्छा है चेला बनने की तो लूंगा, एक परीक्षा है। कैसी परीक्षा क्या महाराज? जा लौट महल निज रानी के, मां कहकर मांगना भिक्षा है। महाराज भिक्षा? हाँ राजन। ठीक है महाराज। बेटाओ घरनाथ। जी महाराज। जाओ भरथरी का साधु का भेष बनाओ। जो क्या मुझे कौन सी भूल भैया हमारी हुई जो गई इस कदर हमसे कैसे जिंदा रहूंगा तुम्हारे बिना, मुझे सूरत तो अपनी दिखाओ जरा, हे कृपा सिंध भगवान जगत के पिता, मेरे भैया से मुझको मिलाओ जरा।
अपने किए पे भारी मैं पछता रही, मेरी गर्दन में खंजर चला दो। जैसे माता के समय आपको मानता, वही नजरों में मेरी है इज्जत तेरी। राज रानी थी जब राज माता है अभी, कम जरा भी न हो शान से। नहीं विक्रम दोस्त मेरा है। भजन बिना सुन प्राणी, ओ सुन प्राणी रे कैसे कहोगे उदार। भजन बिना सुन प्राणी, भजन बिना सुन प्राणी। तुम मुख से राम नाम उच्चार, मुख से राम नाम उच्चार। जगत में जीवन है दिन चार, जगत में जीवन है दिन चार। तुम मुख से राम नाम उच्चार, जगत में जीवन है दिन चार। तुम मुख से राम नाम उच्चार, जगत में जीवन है दिन चार। ये सब जग का झूठा व्यवहार, ये सब जग का झूठा व्यवहार। माया के चक्कर में मूर्ख हो, माया के चक्कर में मूर्ख पूरा समय गुजार। भजन बिना आलोक निरंजन, जय जय गुरु गोरखनाथ। माता महाराज भिक्षाम देहि माता, महाराज भिक्षाम ये क्या देहि। कह रहे हैं आप? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भिक्षा दे माता, भिक्षा दे हमें महतारी। भिक्षा दे हमें महतारी। भिक्षा मात पिंगला भिक्षा दे, आया शरण तुम्हारी। साधु संत की सेवा कर ले, पाप कटे मन के सब भारी। भिक्षा दे हमें सुनहु नाथ आगद हमारी, सुनहु राज पाट तज दिए के ही कारण, का मन माही विचारी। धारण जो किए के
मैं मतमंदी अनारी, बिना पी के कैसे पानी नैया होगी सारी असारे संसार में बस कर क्यों तुम बूंद बिसारी, शिव नाम का सुमिरन कर लो नैया होगी सारी तुम्हारी। आपकी यही इच्छा है गरीब प्राणपति, तो अर्ज आपसे की करती मैं, देते रहना दरस भूल जाना नहीं, भीख में आपको साधु संतों को इसकी जरूरत नहीं, ताज विक्रम के सर हो गया। कान में तेरे गुरु मंत्र देता हूँ मैं, अब तू चेला हुआ मेरा गुरु हो गया। भजन बिना प्राणी, ओ सुन प्राणी तेरो कैसे कहोवे उद्धार, भजन बिना प्राणी। ये दुनिया है मकड़ी का जाल, ये दुनिया है मकड़ी का जाल, जरा मुँह रख कर मन में ख्याल, जरा मुँह रख कर मन में ख्याल। ये दुनिया
आप सभी लोग देख अनुभव के साथ बहुत ही भव्यता के साथ प्रस्तुत किया। आइए आपका इन कलाकारों से परिचय कराते हैं। रंगा और विक्रमादित्य की भूमिका में थे श्री बाबू निषाद जी। राजा भरथरी के भूमिका में संतोष निषाद। समर सिंह और औगरनाथ की भूमिका में थे इंद्रराज खंगार। पिंगला की भूमिका में थी उषा देवी। चमचा की भूमिका में अभिलाषा। साधु और गोरखनाथ की भूमिका में कल्लू यादव। मंत्री की भूमिका में राम मूरत। द्वारपाल 1 और 2 सुग्रीव मस्ताना और बदलू। रूप सज्जा किया था नेहा ने। हारमोनियम पर अपनी उंगलियों का जादू बिखेर रहे थे गरीब चंद। नक्कारा पर थे राजा राम। ढोलक पर अरविंद सिंह और मजीरा पर थे प्रेमचंद श्रीवास्तव। सम्मानीय दर्शकों, आइए इन कलाकारों का अभिनंदन कर लेते हैं और इसके लिए हम उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक, यशस्वी व्यक्तित्व आदरणीय श्री सुदेश शर्मा जी को और सहायक निदेशक श्री सुरेंद्र कश्यप सर को मंच पर आमंत्रित करते हैं आपकी करतल ध्वनि के साथ और उनके करकमलों द्वारा इन कलाकारों का अभिनंदन और सम्मान करते हैं। इस नाटक से ये संदेश मिलता है कि एक शेर में बात कही जा सकती है कि ले दे के रह गया है आसरा भरोसा का, और ये भी टूट जाए तो आदमी कहाँ जाएगा। महाराज भरथरी ने संन्यास ग्रहण कर लिया क्योंकि उनको इस जीवन में विश्वास नहीं छल लिया। इसलिए हम सबको बहुत सोच समझकर अपने जीवन में विश्वास पात्र लोगों के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए। यही संदेश दिया है आज की इस नौटंकी की प्रस्तुति में। और मैं इसी के साथ बहुत आग्रह करूंगा अपने सहायक के निदेशक सर से, श्री सुरेंद्र सर से, कि आएँ और धन्यवाद ज्ञापन की हमारी परंपरा को आगे बढ़ाएं। नमस्कार। आज आप हमारी तीसरी प्रस्तुति से जुड़े थे जिसका शीर्षक था राजा भर्तृहरि। मंच पर आप सभी कलाकारों ने जो जीवंत कर दिया उस कहानी को, जो हम कभी सुना करते थे, कभी छोटे छोटे होते बचपन में तो ये सब सुना करते थे। वो चित्र जो दिमाग में बसता था, उन कहानियों को सुनकर, उन कहानियों को जानकर, उसका जो मंचन आप लोगों ने किया उसके लिए आप बहुत बहुत आभारी हैं। हम भी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं लगातार मंच से यही कहता रहता हूँ कि ये कलाकार, ये रंगकर्मी, ये लोग केवल प्यार के भूखे हैं, आपके तालियों के भूखे हैं। इन्हें अपना प्यार दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए और एक बार जोरदार तालियां बजा कर इनका स्वागत करिए। मैं सभी दर्शकों से पुनः अनुरोध करूंगा कि वो कल भी हमारी प्रस्तुति से जुड़ें। कल की प्रस्तुति का नाम है राजा हरिश्चंद्र तारामती। तो कृपया बाहर जा कर के अन्य लोगों से भी
इस नौटंकी समारोह के बारे में जिक्र करें, उन्हें बताएं, उन्हें आमंत्रित करें हमारी तरफ से, उन्हें आमंत्रित करें अपनी तरफ से, ताकि ये दर्शक दीर्घा इन कलाकारों का और भी उत्साहवर्धन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संजय पुरुषार्थी भी यहीं लेता हूं आपसे विराम। जय हिंद, जय भारत।